नमस्ते दोस्तों। आज मैं आप लोगों से जो बात करने वाली हूँ ना, वो है एक बिलीव सिस्टम। यस, एक पावरफुल मैग्नेट। यस, हम लोग इस धरती का सबसे पावरफुल मैग्नेट है। बस प्रॉब्लम ये है कि हम लोगों को ही ये बात है ना, पता नहीं है, या अभी जो मैंने बात कही ना आप लोगों से, शायद वो आप लोगों को हजम भी नहीं होगी। जी हाँ, भगवान श्री राम कहिए या भगवान कृष्ण कहिए या भगवान महावीर या भगवान गौतम बुद्ध, ये लोग जब इस धरती पर आए, जब जन्म लेकर आए, तब इंसान के जन्म में ही आए। ये बात तो आप सभी लोग मानते ही होंगे। जब इंसान के जन्म में ही ये लोग आए, तब इन लोगों ने एक साधारण इंसान के रूप में ही इस धरती पर जन्म लिया, और जन्म लेने के बाद अपने अंदर की उन शक्तियों को अपने लिए काम करने दिया, और साथ ही साथ उन शक्तियों को जाना। वो अपने भीतर इतने उतरे, उन्होंने इस इंसान के जन्म में ही अपनी उन शक्तियों को जगाकर हमें ये मैसेज दिया कि अगर आप लोग भी इंसान के जन्म में आए हो, तो आपके भीतर भी वो असीम ऊर्जा, वो शक्ति का स्रोत है, वो शक्तियाँ है, और उन शक्तियों को आपको इसी तरीके से जगाना होगा और अपने लिए काम करने देना होगा। इस कलयुग में हम लोग कहेंगे कि भगवान हमारे लिए उतर कर आएंगे और काम करेंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी होने वाला नहीं है, क्योंकि उन्होंने तभी ये मैसेज दे दिया था कि इंसान ही इतना पावरफुल है, वो खुद चाहे तो असंभव कार्य को भी हर तरीके से संभव कर सकता है। और ये उन्होंने अपने माध्यम से हम लोगों को ये बता दिया था। जब भगवान श्री कृष्ण ने कालिया नाग के फन पर वो नाचे थे, तब उन्होंने एक्चुअली हमें ये मैसेज दिया था कि इसी तरीके से हमारे भी अंदर नकारात्मक विचारों का स्रोत है। हमारे भी अंदर वो नकारात्मक विचार है जो बहुत बार फन उठाकर बाहर आएंगे, लेकिन हम लोगों को भी उन नकारात्मक विचारों को, वो नकारात्मक बिलीफ सिस्टम को हराना होगा। उसके ऊपर हमें भी इसी तरीके से कुछ तांडव करना होगा। तब कहा जाके जब इन्हें हम हमारे वश में कर लेंगे, इन नकारात्मक वृत्तियों को जब हम हरा देंगे, तब हम बाहर की दुनिया में जो चाहे वो पा सकते हैं, जो चाहे वो कर सकते हैं। ये मैसेज तब उन्होंने हमें दिया था। भगवान बुद्ध ने भी जब वो घर छोड़कर वन में गए थे और उन्होंने बहुत कड़ी साधना की, और जब वो कड़ी साधना भी कर रहे थे, तभी भी इन नकारात्मक वृत्तियों ने उन्हें बहुत ज़्यादा परेशान किया था। लेकिन तभी भी भगवान गौतम बुद्ध ने भी अपने भीतर की उन शक्तियों को जागृत किया था। अपने भीतर वो इतने ज़्यादा उतर गए थे कि ये नकारात्मक शक्तियों को उनके आगे नतमस्तक होना पड़ा था, और तब उन्हें बुद्ध की वो उपाधि मिली थी। तब उन्होंने अपने आप को जीत लिया था, अपने अंदर की उस असीम शांति को उन्होंने पहचाना था। वैसे ही भगवान महावीर ने भी अनेकों कष्ट को सहन किया, और तब कहा जाकर उन्होंने अपने भीतर के उन शक्तियों को जगाया, और वो वीर से महावीर तक का सफ़र उन्होंने तय किया। तो जब इतनी बड़ी बड़ी कहानियाँ, इन महापुरुषों की कहानियाँ हमारे सामने हैं, तब अभी भी हम लोग हमारे बिलीव सिस्टम को चेंज नहीं करते। हम काफ़ी बार डर जाते हैं। बाहर की आज जो पेंडेमिक की, जो कोरोना की सिचुएशन है, इसमें न जाने हमने कितने लोगों को खोया है, और जितने भी लोगों ने अपनी जान गंवाई है, कहीं ना कहीं उनके बिलीव सिस्टम में वो डर समाया हुआ था कि ये जो है, ये रोग यहाँ आएगा और ये रोग आकर हम लोगों की जान लेकर जाएगा। ये बिलीव सिस्टम कहीं तो भी बहुत स्ट्रांग था, और तभी इस वजह से ही इन लोगों ने अपनी जान गंवाई है। और अदरवाइज ऐसे भी काफ़ी लोग थे कि जिन लोगों को कोरोना हुआ और जो ठीक होकर भी आ गए, और जो बहुत अच्छे से अभी हेल्दी तरीके से अपनी लाइफस्टाइल को जी रहे हैं। लेकिन क्योंकि कहीं ना कहीं वो डर जो है वो अंदर नहीं है, वो बिलीव सिस्टम अंदर नहीं है। इसीलिए हमें अगर कुछ बदलना है, तो वो हमें अपने आप को नहीं बदलना, बल्कि हमारे अंदर के उस बिलीव सिस्टम को बदलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उस मान्यताओं को बदलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप लोग जानते हैं, हम लोग बहुत बार ये कहते हैं कि पॉजिटिव सोचो तो पॉजिटिव ही रिजल्ट आएंगे। यस, ये बात बहुत बहुत सही है और बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन काफ़ी बार हो सकता है कि हम पॉजिटिव सोच रहे हैं, लेकिन उसके रिजल्ट हमें ना भी मिले। लेकिन जब आप निगेटिव सोच रहे हो ना,
तो मैं 101% श्योर होकर आपसे कहती हूँ कि वो निगेटिव सोच आपकी काम ज़रूर करेगी। जी हाँ, इसीलिए क्योंकि तब हम लोग इतने ज़्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं अंदर से कि वो निगेटिव थिंकिंग या वो निगेटिव जो भी विचार भी होगा वो काम कर जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि जब हम हमारे अंदर जो भी भीतर उतारेंगे वही हम बाहर की दुनिया में भी देखेंगे। अगर हमने हमारे ही भीतर इतनी निगेटिविटी, गलत मान्यताओं को अगर दफना कर रखा हुआ है तो हम ये उम्मीद कर ही नहीं सकते कि बाहर सब कुछ पॉजिटिव और बहुत अच्छा होगा। जो अंदर होगा वही तो बाहर निकलेगा। कंप्यूटर में आप जो भी कुछ सीपीयू में इंस्टॉल करते हो, जो भी आप कंप्यूटर में इंस्टॉल करते हो, वही कंप्यूटर आपको जवाब देता है। तो उसी तरीके से हमारा जो ये माइंड है वो एक कंप्यूटर है जो हम इसमें डालेंगे और उसके बाद हम लोग उम्मीद करेंगे कि वो बाहर निकले जो हम लोगों ने डाला ही नहीं है। तो ऐसा हो ही नहीं सकता। वही होगा जो हम लोगों ने अपने भीतर उतारा हुआ है। तो इसीलिए हमेशा इस बात को हमें याद रखना है कि बिलीव सिस्टम जितना ज़्यादा हम स्ट्रॉन्ग करेंगे ना, उतना ही ज़्यादा हम हमारी ज़िंदगी में बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स को पाने वाले हैं और उतना ही ज़्यादा हम लोग तरक्की भी करेंगे और साथ ही साथ अपने गोल और अपने लाइफ के उन सपनों को भी पूरा कर सकते हैं। लेकिन अगर ज़रूरत है तो वो है पॉजिटिव बिलीफ सिस्टम की, पॉजिटिव माइंडसेट की और अपने भीतर के उस पावरफुल मैग्नेट को पहचानने की जो हम हैं और जो हम आकर्षित करेंगे वही हम लोग हमारी दुनिया में पाएंगे। यानी अट्रैक्शन का ये नियम आप सभी लोग ज़रूर जानते होंगे कि जो हम आकर्षित करते हैं वही हम हमारी ज़िंदगी में, हमारी दुनिया में पाते भी हैं। तो आप लोगों को सबसे पहले अब एक ही काम करना है और वो है कि अपने बिलीव सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना है। अपने बिलीव सिस्टम को आपको बदलना होगा और उसी तरीके से काम करना होगा कि जो आपके लिए पॉजिटिवली वर्क करे और आपके सपने, आपके गोल हकीकत में बदले, वो कंप्लीट हो। तब आपका अपने आप पर भरोसा जो है ना वो स्ट्रांग हो जाएगा। और जब आपका अपने आप पर भरोसा स्ट्रांग हो जाएगा ना, उस दिन आप कहीं पर भी नहीं जाएंगे, ना ही कोई ज्योतिष के पास जाएंगे और ना ही किसी भी चीज़ पर आप भरोसा रखेंगे सिवा अपने आप के और उस शक्ति के, जिस शक्ति ने हमें बनाया है, जिसका अंश हमारे अंदर है। तो हम क्यों बाहर की दुनिया में भटक रहे हैं? हमें भरोसा अपने आप पर करना होगा और भरोसा अपने आप पर एक बार करके तो देखिए, अमेजिंग रिजल्ट्स आप लोग पाएंगे और तब आप लोग इतने ज़्यादा खुश होंगे कि आपको लगेगा कि शायद अब आप इस दुनिया को भी जीत लेंगे। यस, तो इसीलिए अपने आप पर भरोसा कीजिए और ऐसे सिचुएशन में भी अब जब अनलॉक हो ही गया है सब कुछ, तो भी जो भी नियम है उनको संभालते हुए बिना डरे अपनी जिम्मेदारियों को पूरा कीजिए। बस अपने बिलीव सिस्टम को बदल दीजिए, फिर देखिए कितने मिरेकल्स लाइफ में होते हैं। तो देखते रहिए और इसी तरीके से पॉजिटिव सारी चीज़ें अपने भीतर उतारते रहिए। सुरक्षित रहिए और खुश रहिए। थैंक यू।